बदलेगा, हाँ बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने जो समय दिया, मुझ में इतना विश्वास जताने के लिए शुक्रिया। आपके विश्वास को कायम रखूंगा। हम आगे भी मिलते रहेंगे। इतनी बड़ी तादाद में आने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है भाग्य? क्या है कर्म? क्या आपने कभी सोचा है? क्या है ब्रह्मांड में फैले सितारे? क्या है ग्रह नक्षत्र और उनकी गणना जो हमसे इतने दूर होकर भी हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं? क्यों पड़ते हैं ये प्रभाव? आखिर क्यों बनाई जाती है हमारी कुंडली? इनके बारे में फैलाई गई हैं बहुत सी भ्रांतियां और बहुत से भ्रम। इस सब के बीच बहुत से डर हम सब में पैदा होते हैं, जिनके चलते हम अपना जीवन संवारने के लिए न जाने कितना पैसा और कितने उपाय कर डालते हैं। मगर अब हमें मिलेगा सही जवाब। आज हम जानेंगे कि किस्मत का लेखा भी बदल सकता है। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, एक नया कदम बढ़ाते हैं अपनी जिंदगी की ओर, हमारे दोस्त लाइफ डिजाइनर श्री कुणाल कुमार जी के साथ। बिना किसी मार्गदर्शक के जब रास्ता नहीं मिलता तो भटक जाता है ना इंसान, तो मार्गदर्शन ज़रूरी है। तो उसी मार्गदर्शन के लिए मैंने कुणाल जी को अच्छा लगा मुझे, तो मैंने कुणाल जी का प्रोग्राम में आने का मन बनाया। सिर्फ मैं अपने छोटे बच्चे के लिए और अपने परिवार के लिए आई हूँ, जिसका उसका बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है। जैसे मैं उनका शो देखती हूँ तो उनका शो बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि ये यहाँ पे आऊँगी तो सारे मेरे जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तेरे गम का सूरज ढल भी सकता है, दिया तूफानी रात में चल भी सकता है। करता जा तेरे कर्म, इसे तू छोड़ नहीं, तेरी किस्मत का लेखा बदल भी सकता है। दरवाजे पे जा जाके दस्तक दी, रगड़ रगड़ हर चौखट पे मिटी लकीरें मस्तक की, मगर नहीं बदले जीवन के हालात। मिली नहीं कहीं से खुशियों की सौगात, अब जाके हुई है पूरी सच्चाई की तलाश, अब जाके मिले हैं भटके दिल को सच्ची याद। तो मैंने तो सिर्फ कुछ सुरों को अल्फाज दिए, लेकिन कुणाल जी एक ऐसे इंसान हैं, ऐसे शख्स हैं जो जिंदगी के सुरों को ठीक करते हैं। तो कुणाल जी ने मेरी लाइफस्टाइल को भी बहुत सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं आज मेरी लाइफ में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, मेरे करियर में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं उनकी वजह से, जिनके मार्गदर्शन से मैं आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं गुजारिश करूँगा कुणाल जी से कि स्टेज पर आए। अब बदलेगा, हाँ बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। जो चीज़ मैं सोच करके आया था, आज वो चीज़ मैं अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ और कुणाल जी ने मुझे दे भी दिए हैं। आज मेरे को पक्का विश्वास है जो ये सफलता हमारी होकर के रहेगा। मुझे यहाँ आके लगे मेरी किस्मत का लेखा जरूर बदलेगा। कर्म होता है, साथ में भाग्य होता है। भाग्य के लिए गुरुजी हमारे साथ हैं और कर्म हमारा चलेगा ही, उसके जरिए हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। मैं कई पंडितों के पास गई हूँ, मुझे मतलब इतना वो नहीं हुआ जितना इनके पास आके मुझे विश्वास हुआ है कि हाँ ये किस्मत का लेखा जोखा बदल सकते हैं। बहुत अच्छा लगा उनके विचारों से। जैसा चैनलों पर मैं देखता रहता हूँ कि दुनिया भर के टोटके, अगर एक आदमी दिन भर टोटका ही करता रहेगा तो वो कमाई कब करेगा। सही मार्गदर्शन चाहिए तो कुणाल जी के पास ही आएं और इन्हीं से अपनी समस्या का समाधान पाएं। कुणाल जी से लोग जुड़ें और उनसे अपना जो भी है कर्मों का फल जानने की कोशिश करें। झूठ और नकल में बहुत फर्क है। झूठ आपको कहीं नहीं पहुंचाता,
झूठ बोलकर आप कभी भी अच्छा फील नहीं करेंगे, पर नकल अलग चीज है। उसमें आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है और वो अक्सर असल तक पहुंचाने का जरिया बनता है। जैसे देवता या देवी की मूर्ति में हम ईश्वर को पा लेते हैं और शांति महसूस करते हैं। इसी तरह से जो जन्म कुंडली है वो हमारे फ्यूचर यानी भविष्य की नकल है। उसके जरिए अक्सर हम अपने जीवन में खुशियों को पा लेते हैं। अब बदलेगा, हाँ बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। एक बच्चा क्लास में जाता है तो उसकी टीचर उसको सिखाती है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर काउ, ए फॉर एप्पल। वो एप्पल है, काऊ है, क्या वो दूध देगी कभी? वो तो एक तस्वीर है। पर क्या कभी टीचर ये कहता है कि ए फॉर एप्पल की तस्वीर, बी फॉर बैट की तस्वीर? ऐसा तो नहीं है ना। सी फॉर काऊ, ये बेटा गाय की तस्वीर है। कोई टीचर अपने बच्चों को नहीं कहता, लेकिन टीचर हमेशा उसको झूठ बोलता चला जाता है। लेकिन वो बच्चा जब अपनी माता के साथ, पिता के साथ कहीं घूमने जाता है तो बच्चा कहता है पापा देखो काऊ। गाय को देख के वो कहता है काऊ, क्योंकि उस टीचर का उद्देश्य यही था। उस फोटो के माध्यम से वो उस बच्चे को जहान दिखाना चाहता है। तो हर टीचर का जो उद्देश्य है वो कितना बड़ा है, कितना उत्तम है कि एक कॉपी, एक फोटो के माध्यम से, एक झूठ के माध्यम से, एक नकल के माध्यम से टीचर बच्चे को असल की तरफ ले जाता है। दोस्तों, ऐसे ही नकल के माध्यम से मैं आपको असल की तरफ ले जा रहा हूं। उपायों को मैं भी बताता हूं, पर उपायों को बताना मेरा उद्देश्य ये कभी भी नहीं था, ना है और ना कभी होगा कि ये उपाय करोगे और आपके भाग्य में परिवर्तन सुबह से चालू हो जाएंगे। कुंडली का द्वितीय भाव अगर पीड़ित है क्रूर ग्रहों से, पाप ग्रहों से, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी न किसी बात पर क्रोधित होता ही रहेगा। लेकिन अगर हम क्रोध को सही निर्देश, सही दिशा निर्देश दे दें, तो मैं कहता हूं यही क्रोध किसी भी मनुष्य के जीवन को भी बदल सकता है। और ये बात हमें हमारी जन्म कुंडली सिखाती है। जन्म कुंडली बताती है कि हमें क्रोध पर नियंत्रण कैसे करना है। एक बच्चा गलती करके आता है तो हम थोड़ा तेज स्वर में उस बच्चे को डांट करके उसकी गलतियों को आगे से ना करने की हिदायत दे देते हैं। लेकिन कोई बच्चा जब मेडल प्राप्त करता है, अच्छे मार्क्स लाता है, तो हम उसको उत्साहित करते हैं, तो बच्चा आगे जाकर के उत्साहित होकर के और तरक्कियां हासिल करता है। अगर हमने अपने क्रोध को सही दिशा दे दी, तो मैं कहता हूं यही क्रोध किसी मनुष्य के जीवन को बदलने में सक्षम है। अब बदलेगा, हाँ बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा।